हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट वन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट थर्ड एल्केन एल्कीन एल्काइन में एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लास्ट क्लास में देखी थी। आज हम शुरू करेंगे एडिशन विथ वाटर से। एल्काइन पर जल का योग तनु H2SO4 और मरकरी की उपस्थिति में कराने पर हमें अल्कोहल और कराने पर हमें कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन्स प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि अल्काइन है, जल से डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन हमको प्राप्त हुए। अगली अभिक्रिया है डाइहाइड्रोबोरिनेशन। डाइहाइड्रो बोरिनेशन के लिए बोरोन हाइड्राइड का एडिशन हम यहाँ कराते हैं। एल्काइन पर बोरोन हाइड्रेट का एडिशन कराने पर एल्किनिल डाई एल्किल बोरेन बनता है, जो क्षारीय H2O2 से ऑक्सीकृत होकर एल्किनल देता है, जिसका स्थायी कार्बोनिल यौगिक में पुनर्विन्यास हो जाता है। यहाँ 1 एल्किन से एल्किनल और 2 एल्काइन से एल्किनॉन, ये 2 एल्काइन से हम देखते हैं तो ये हमको कीटोन मिलता है। तो इस तरह से हाइड्रोबोरोनीकरण से हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। अगली अभिक्रिया है हमारी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। एल्काइन में उपस्थित कार्बन कार्बन त्रिबंध इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कम सक्रिय होता है, क्योंकि एल्काइन में sp संकरित कार्बन उपस्थित होता है तथा कुछ इलेक्ट्रो स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में अत्यधिक तनाव युक्त चक्रीय कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। अतः एल्काइन में कार्बन कार्बन त्रिबंध नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाता है। यहाँ हम देखते हैं ये एल्काइन है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आता है तो ये नेगेटिव हो जाता है, इसमें दूसरी कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, फिर हाइड्रोजन निकालने पर हमको न्यूक्लियोफाइल का एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। एल्काइन की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में होती है और अल्कोहल के साथ कराने पर वाइनिल ईथर हमें प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही एल्कोक्साइड का योग होता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है जल का योग। एल्काइन पर जल का योग मरकरी और HgSO4 की उपस्थिति में कराने पर एसीटोन और एल्डिहाइड देता है। एसिटिक अम्ल का योग एल्काइन पर एसिटिक अम्ल एल्किनिल एसीटेट और एल्किनिडिन एसीटेट बनाता है। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि एसिटिलीन पर एसिटिक एसिड का हमने जोड़ा तो यहाँ पर एथिलिडीन एसीटेट हमको प्राप्त हुआ। हाइपोक्लोरस अम्ल का योग एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, दो अणुओं का एल्काइन में योग होने से डाइहैलोकार्बोनिल यौगिक हमको प्राप्त होते हैं। ये डाइक्लोरो एसिटिक एसिटैल्डिहाइड हमको प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल भी हम देखते हैं तो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेनॉन हमको प्राप्त हुआ। इसके बाद हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। BaCN2 की उपस्थिति में वाइनाइन साइनाइड बनता है। अगली अभिक्रिया सॉल्ट फॉर्मेशन। एसिटिलीन पर सोडियम के साथ अभिक्रिया लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में कराने पर सोडियम एसिटिलाइड बनता है। सोडियम धातु से सोडियम एसिटिलाइड का निर्माण होता है। सोडियम एल्केनॉइड प्राथमिक एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके उच्चतर एल्काइन बनाने के काम में आता है। इसके पश्चात हम देखते हैं सोडियम तथा सिल्वर एसिटिलाइड का बनना। एसिटिलीन पर 1 एल्काइन क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम विलयन के साथ क्रिया करके एसिटेनिलाइड बनाती है। ये लाल अवक्षेप और सफ़ेद अवक्षेप के रूप में हमको कॉपर एसिटेनिलाइड और सिल्वर एसिटेनिलाइड मिलता है। अगली अभिक्रिया है एल्काइन का ऑक्सीकरण। KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर 1,2 डाइकीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया हमारी, हम इसकी महत्वपूर्ण अभिक्रिया पॉलीमराइजेशन देखते हैं। अभिक्रिया परिस्थितियों के आधार पर एक या अधिक एल्काइड के अणु संयोजित होकर डायमर, ट्राइमर और पॉलीमर का निर्माण बनाते हैं। लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल ये इस तरह से डाइवाइनिल एसिटिलीन बनता है। चक्रीय बहुलीकरण करने पर एसिटिलीन से बेंजीन
और प्रोपाइन से 136 ट्राइमिथाइल बेंजीन का निर्माण होता है। यही अब अगर हम टेट्रामराइजेशन कराएं तो साइक्लोऑक्टानाइन का निर्माण बनता होता है। अगली अभिक्रिया में हम देखते हैं कंबशन, दहन। एसिटिलीन ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर वेल्डिंग के लिए ऑक्सो एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करने के काम में आती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। आर्सेनिक क्लोराइड के साथ अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएं तो लेविसाइट बनता है, विषैली गैस लेविसाइट बनती है। ओजोन से अभिक्रिया कराने पर, O3 से अभिक्रिया कराने पर और उसके बाद उसका जल अपघटन करने पर कीटोन और एल्डिहाइड हमको प्राप्त होते हैं, जो आगे चलकर एसिड में परिवर्तित हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एसिटिलीन तथा 1-इथाइन की एसिडिटी। अम्लीयता को समझने के लिए कि एसिटिलीन किस प्रकार से हम समझाएं कि अम्लीय है, उसके प्रोटॉन को निष्कासित करने की क्षमता अम्लीयता कहलाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोटॉन हाइड्रोजन से जुड़े परमाणु की विद्युत ऋणता का मान बढ़ता जाता है और हाइड्रोजन का प्रोटॉन के रूप से निष्कासन आसानी से होता है। अतः अम्ल की प्रबलता बढ़ने अतः ये एक तरह से अम्ल के प्रकार भांति गुण करता है। यहाँ पर हम अम्ल सामर्थ्य के लिए देखते हैं कि अम्ल की प्रबलता बढ़ने पर pH का मान कम हो जाता है। किसी सीमांत एल्काइन की अम्लीयता को निम्न संरचनात्मक कारणों से समझाया जा सकता है, जैसे संकरण का प्रभाव। कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता का मान उसकी संकरण अवस्था के साथ परिवर्तित होता है। sp संकरण sp2 संकरित की अपेक्षा sp3 संकरित कार्बन परमाणु में अधिक विद्युत ऋणी होते हैं। अतः विद्युत ऋणता का आपेक्षिक क्रम sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3 होता है। एस कैरेक्टर पर हम इनका जैसे जैसे एस कक्षा में उपस्थित कैरेक्टर का मान कम होता जाता है, विद्युत ऋणता का मान बढ़ता जाता है। विद्युत ऋणता का मान इलेक्ट्रॉन की नाभिक के नजदीकी पर निर्भर करता है। क्योंकि एस कक्षक अधिक पास होते हैं, इसलिए पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा नाभिक के नज़दीक होते हैं। अतः sp संकरित कक्षक में, जिसमें 50% एस कक्षक गुण पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन sp2 संकरित कक्षक की अपेक्षा दृढ़ता से आकर्षित रहते हैं। ये sp2 संकरण कक्षक sp3 की अपेक्षा अधिक नज़दीक होते हैं। इस प्रकार संकरित कार्बन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा संकरित कार्बन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का आकर्षण क्रम निम्न प्रकार से होता है। एल्काइन में प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से होता है, अतः sp संकरित कक्षक कार्बन सबसे अधिक विद्युत ऋणी होते हैं। इस आधार पर अम्लीयता का अपेक्षित मान इस प्रकार से समझाया जाता है। अगला इसका जो महत्वपूर्ण गुण है, कार्बेनायन का स्थायित्व। किसी यौगिक में अम्लीय सामर्थ्य होने पर प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है। उसके फलस्वरूप क्या बनता है? कार्ब एनायन बनता है। और कार्बेनाइन के स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि यदि परमाणु की विद्युत ऋणता का मान बढ़ता जाता है तो ये ऋणात्मक आवेश को दृढ़ता के साथ बांधे रहते हैं। अतः sp संकरित कक्षक कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को वाइनिल ऋणायन की अपेक्षा दृढ़ता से बांधे रखते हैं। अतः कार्बेनाइन के स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार से है कि सबसे पहले एसिटिलीन का, अतः एसिटिलीन सबसे अधिक अम्लीय, इथेन सबसे कम अम्लीय होता है। तो इस प्रकार से हमने बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 यूनिट 3 एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस कंप्लीट किया। अब यहाँ पर आपके आगे कुछ जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में पूछे गए प्रश्न दिए हुए हैं, तो हम इन प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं। मीथेन का उदाहरण देकर मुक्त मूलक क्रियाविधि समझाइए, साइक्लोएल्केन के स्थायित्व को समझाइए, डील सैल्डर अभिक्रिया समझाइए, 1,3 ब्यूटाडाइन 1 की 1,2 और 1,4 योगात्मक अभिक्रिया दीजिए, इथाइन की रेखीय और चक्रीय बहुलीकरण अभिक्रिया दीजिए, साइक्लोएल्केन बनाने की विधि, एलिन व ब्यूटाडाइन की संरचना, एसिटिलीन की अम्लता, एल्काइन की हाइड्रोबोलिनेशन अभिक्रिया। इस प्रकार निम्न प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आज ये यूनिट हमने यहाँ समाप्त करी। नेक्स्ट टर्न पे हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ अनिल, क्या हुआ?